साथियों नमस्कार। हिंदी भाषा व्याकरण की इस श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं। हिंदी भाषा आपका एक महत्वपूर्ण विषय है आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आपकी यूके पीएससी की परीक्षा हो गई, चाहे वो आपकी यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा हो गई, और आगामी जो भर्तियां हैं जैसा आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो गई, पुलिस की भर्ती हो गई, आपकी सींचपाल की भर्ती हो गई, कनिष्ठ सहायक की भर्तियां हो गई। इन भर्तियों के लिए आपको हिंदी भाषा व्याकरण को समझना अति आवश्यक है। और जनरली यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें हिंदी आपकी 20 नंबर की आती है, और 20 नंबर में से आपके अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए, 16 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए। उससे आप कितना भी ला सकते हैं और मैक्सिमम 16 तक होना चाहिए। इसी में हमने इससे पहले हिंदी भाषा व्याकरण के अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़ा था, हिंदी भाषा की बोलियां और उसका विकास। तो वो सारा का सारा टॉपिक हमने पढ़ा कि कौन कौन सी हिंदी भाषा की बोलियां हैं, कैसे कैसे उनका विकास हुआ है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, और हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में किस प्रकार से मान्यता मिली, क्या क्या इसके प्रोविजंस रहे हैं। उन सारी की सारी चीजों को हम एक टॉपिक हिंदी के अंतर्गत हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसी श्रृंखला में हिंदी के अंतर्गत दूसरा जो टॉपिक है आपका उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां। तो साथियों, प्राचीन काल से उत्तराखंड में कौन कौन सी बोलियां यहां उत्तराखंड के अंतर्गत बोली जा रही हैं, उन बोलियों पर आज हमने फोकस करना है। उत्तराखंड की बोलियों को देखा जाए तो ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और हिंदी के बारे में मैंने बताया था, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। इन्हीं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आपकी पहाड़ी हिंदी भी आती है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हम देखते हैं जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो हिंदी बोली जाती है वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मध्यवर्ती हिंदी बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी को भी 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूर्वी पहाड़ी हिंदी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। तो उत्तराखंड में जो अधिकतर प्रभाव देखने को मिलता है मध्यवर्ती हिंदी का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें मुख्य रूप से हम समझते हैं जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। हिंदी भाषाओं के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत अगर बोलियों की बात की जाए तो सबसे पहला जो काम इसमें किया करते हैं कुमाऊं के एक प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत द्वारा यहाँ पर कुमाऊनी के अंतर्गत कुमाऊनी भाषा की बोलियों को के विकास किया गया था। इसके अतिरिक्त गियरसन ने भी पहाड़ी बोली को डिस्क्राइब किया है। इसी क्रम में साथियों आपके एग्जाम्स में यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उत्तराखंड के निवासी होने के नाते हमें उत्तराखंड की अंतर्गत बोलियों की समझ होनी भी अति आवश्यक है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपके परीक्षा में यहां से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर फोकस करते हैं। तो आइए मेरे साथ साथियों, यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां। पहाड़ी हिंदी की बोलियां कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और इस पहाड़ी राज्य में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो एक तो हो गया पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आएगा जैसे नेपाली, खसकुरा, गोरखाली, ये पूर्वी पहाड़ी में आती है। इसके बाद पढ़ते हैं मध्य पहाड़ी। मध्य पहाड़ी में जैसा कि गढ़वाली हो गई और कुमाऊनी हो गई, गढ़वाली और कुमाऊनी होती है। ये आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएगा। तो पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी यहां पर देखते हैं तो इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। एक तरफ लिख दिया पश्चिमी पहाड़ी, एक तरफ लिख दिया मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी में जैसा कि मंडियाली हो गई, चौपाली हो गई, सिराजी हो गई, सिरमौली हो गई, जौनसारी हो गई, ये पश्चिमी पहाड़ी में आती हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी में आपकी एक कुमाऊनी आएगी, एक गढ़वाली आएगी। कुमाऊनी के अंतर्गत मुख्य रूप से देखिए खसपराजिया, दानपुरिया, जोहारी बोली आती है। गढ़वाली के अंतर्गत नागपुरिया, शलानी और टिहरियाली जिसको बोलते हैं वो इसके अंतर्गत आती है। साथियों, तीसरी है यहां पर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी आपके इसमें जौनसारी हो गया, हिमांचली हो गया, सिरमौर हो गया, शिमला हो गया, मंडी हो गया और चंबा,
ये वाली बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसी श्रृंखला में अब कुमाऊनी से संबंधित अन्य बोलियों को देखते हैं। कुमाऊनी की बोलियां, कुमाऊनी के अंतर्गत सबसे पहले अगर परीक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो सर्वप्रथम माहेश्वर प्रसाद जोशी, माहेश्वर प्रसाद जोशी दिगास पिथौरागढ़ से इनका 1105 से 1106 ईस्वी का हिंदी पहाड़ी हिंदी के इसमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब कुमाऊनी का विकास की बात करें तो कुमाऊनी का विकास किससे माना जाता है? तो दरद, खस, पैचासी और प्राकृत भाषा से कुमाऊनी का विकास माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसको सौर सैनी अपभ्रंश से भी मानते हैं कि सौर सैनी अपभ्रंश से ही कुमाऊनी भाषा का विकास हुआ। कुमाऊनी बोली के प्रकार कि कुमाऊनी की जो बोलियां हैं वो कितने प्रकार से विभाजित हैं, तो सबसे पहला आती है पूर्वी कुमाऊनी। इसमें जैसे कुमैया, सिराली, सौर्याली, सिराली, अस्कोटी ये आते हैं। इसके बाद पश्चिमी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत खस पराजिया हो गई, गंगोई हो गई, चौगरखिया हो गई, दानपुरिया हो गई और पछाई हो गई। ये सारी की सारी इसके अंतर्गत आती है। साथियों, तीसरी आती है उत्तरी कुमाऊनी, जो उत्तरवर्ती कुमाऊनी क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे जोहार हो गया, पिथौरागढ़ वाला जो एरिया आ गया, भोटिया हो गया, इसके अंतर्गत जोहार और भोटिया उत्तरी कुमाऊनी में आते हैं। दक्षिणी कुमाऊनी की बात करें तो रच भैंसी और नैनतलिया जो नैनीताल वाले एरिया में बोली जाती है। साथियों, नेक्स्ट इसमें आता है कुमाऊनी की अन्य बोलियां। इसमें जैसा आपका गोरखाली हो गया, ये अल्मोड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। मज कुमैया, मज कुमैया जनरली आपकी कुमाऊं और गढ़वाल, मज कुमैया की बात करें तो मज कुमैया आपकी कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त दानपुरिया, बागेश्वर, दानपुर क्षेत्र, फलदाकोटी, इसके अतिरिक्त कुमैया, भावरी, रंगवालू पिथौरागढ़ में बोली जाती है। जोहारी पिथौरागढ़, रच भैंसी, सौर्याली और सिराली, ये कुमाऊनी की अन्य प्रमुख बोलियां हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट चलते हैं, गढ़वाल की बोलियों पर फोकस करते हैं। खड़ी बोली के अंतर्गत, गढ़वाली बोली के अंतर्गत जैसे देखा जाए देहरादून और हरिद्वार वाला एरिया आता है, देहरादून और हरिद्वार का एरिया इसमें आता है। इसके अतिरिक्त नागपुरिया चमोली के अंतर्गत बोली जाती है। गंगाड़ी भागीरथी घाटी में बोली जाती है, जो गंगाड़ी वाली है। इसके अतिरिक्त सलानी, सलार टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है। राठी पौड़ी में बोली जाती है। बंगाणी उत्तरकाशी में बोली जाती है, बंगाणी बोली उत्तरकाशी में बोली जाती है, ये उत्तरकाशी एरिया में। रवाल्टी उत्तरकाशी में बोली जाती है। चौंदकोटी आपकी पौड़ी में बोली जाती है, चौंदकोटी बोली। इसके अतिरिक्त बधानी, नंदाकिनी और पिंडर घाटी में बोली जाती है। लोहव्या गैरसैंण में बोली जाती है। सलानी यमकेश्वर में बोली जाती है और रमोली सेमुखेम टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत बोली जाती है। तो ये गढ़वाली बोली के महत्वपूर्ण फैक्ट हुए। गढ़वाली बोली इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर बोली जाती है। नेक्स्ट साथियों, इसमें देखते हैं जौनसारी। जौनसारी बोली के प्रमाण वहां के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें थोड़ा बहुत इसका जिक्र मिलता है, लेकिन इसका अधिकांश कहीं ज्यादा जिक्र नहीं मिल पाता है। लेकिन उसमें से भी जौनसारी में देखोगे लोक साहित्य के आधार पर हारून, ठणकिया, छोड़े, तांदी, ये आपके लोक साहित्य में इस प्रकार की जौनसारी बोली का प्रयोग होता है। लेकिन उमाशंकर सतीश ने जौनसारी को पहाड़ी हिंदी माना है। उमाशंकर सतीश ने भी जौनसारी को पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत रखा। साथियों, अब इसके फोकस करें हिंदी भाषा के अंतर्गत उत्तराखंड की जो बोलियां हैं उसके अंतर्गत हमने कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी के बारे में समझा। लेकिन प्राचीन काल से इसकी हिंदी जो पहाड़ी बोलियां हैं उस पर किन किन विद्वानों ने स्टडी की, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन फैक्टों को समझते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, उत्तराखंड में खड़ी बोली का रचनाकार गुमानी पंत को माना जाता है। दूसरा, गियरसन ने पहाड़ी हिंदी का है, जो गियरसन ने गढ़वाली बोली को पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत रखा है। इसके अतिरिक्त तो सुनीति चटर्जी ने गढ़वाली, कुमाऊनी और पर कहा है कि इन पर राजस्थानी बोलियों का प्रभाव है।
ये माना है सुनीति चटर्जी ने। इसके अतिरिक्त डी शर्मा जो एक प्रसिद्ध विद्वान है, उन्होंने हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने गढ़वाली और हिंदी के बारे में अपने विचार रखे हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा दत्त मठपाल कुमाऊनी, इनकी जो कुमाऊनी को दूध बोली, इसमें एक दूध बोली पत्रिका निकाली है। तो ये थे मथुरा दत्त मठपाल ने, इन्होंने कुमाऊनी में दूध बोली पत्रिका निकाली है। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे कुमाऊनी बोलियों का विभाजन, इन्होंने कुमाऊनी बोलियों का विभाजन किया डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी द्वारा। इसके अतिरिक्त इसमें खस पराजिया अल्मोड़ा के बारामंडल क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊनी बोली पर अवधी बोली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मैक्स मूलर एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। मैक्स मूलर ने साइंस ऑफ लैंग्वेजेस में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा माना है। मैक्स मूलर ने अपने ग्रंथ साइंस ऑफ लैंग्वेजेस में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा माना है। गियरसन ने गढ़वाली बोली का विभाजन 8 भागों में किया है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास, जो आपके आगामी परीक्षाओं में यहां से आपके प्रश्न पूछने को मिलते हैं और बहुत सारे पेपरों में यहां से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको इस टॉपिक को समझना है और अच्छे ढंग से इसको याद करना है, आपको इसका रिवाइज करना है और बुलंद हौसलों के साथ, निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है। और जब तक सफलता न मिल जाए तब तक हमें अपने को हर पहलू को अपने मजबूत करना है, चाहे उत्तराखंड हो गया, चाहे हिंदी हो गया और चाहे आपका सामान्य अध्ययन का जो पहलू हो गया। और हमारी क्लासें यहाँ पर निरंतर आपके लिए सामान्य अध्ययन से लेकर के, आपके उत्तराखंड से लेकर के, आपके हिंदी से लेकर के हर फॉर्मेट में वनडे एग्जाम के लिए अच्छे ढंग से आ रही हैं, जो आपके प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास साबित होंगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, आगे बढ़ाना है, ताकि मैं आप लोगों को आगे और अच्छा कंटेंट ला सकूं। इसी के साथ में एक दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, यदि आप लोग ऑफलाइन माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग में आकर के अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।